Hello everyone, how are you all? Today we will discuss chapter 7 outcomes of democracy. इससे पहले बेटा हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं डेमोक्रेसी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में है। अब जो डेमोक्रेसी है जो हमारा जनता का शासन है उसके क्या रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी है उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने देखा है बेटा कई बार 9th क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। फिर डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उनको हम कैसे एसेस करते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है हमारा डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगो क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी। 9th क्लास का चैप्टर है ये सेकंड, वहाँ पे आपने डेमोक्रेसी के बारे में बात की होगी। तब वहाँ पे मेंशन है कि बेटा डेमोक्रेसी जो है जितने भी हमारे अदर अल्टरनेटिव हैं, जितने भी हमारे अदर अल्टरनेटिव हैं उनसे बेटर है। अब कैसे बेटर है, हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर अल्टरनेटिव। उसके इफेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स। हमारे जो सिटीज़न हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे क्या होगा बेटा, इक्वलिटी होगी सबसे पहले। सेकंड थिंग वहाँ पे क्या होगी, डिग्निटी होगी। थर्ड थिंग वहाँ पे क्या होगा, जो हमारी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है वो क्या होगी बेटा, इम्प्रूव होगी। लास्ट में प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। और डेमोक्रेसी के अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिसोल्व करने का हमें एक अच्छा सा मेथड मिलेगा एंड करेक्ट मिस्टेक्स। और डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अदर अल्टरनेटिव से क्या है, बेटर है। और दिस एक्सपेक्टेशंस रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी। अब कहते हैं कि जितने भी एक्सपेक्टेशन हैं ये हमारे किससे हैं, डेमोक्रेसी से हैं। When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by a monarchy or military or religious leader. जब भी हम आसपास बात करते हैं तब सभी क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अच्छा अल्टरनेटिव है मोनार्की से, मिलिट्री से और जितने भी रिलीजियस लीडर हैं उनसे। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। बट एक बात हम शेयर करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो जितने भी हमारे सिटीज़न हैं, पीपल हैं, वो प्रैक्टिकली सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है दिखने में। जो देखो डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड प्रैक्टिस, मतलब जो डेमोक्रेसी है वो दिखाई देने में अच्छी है, बट जब प्रैक्टिकली आप देखते हो तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फॉल्ट है। और यही डायलेमा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या डेमोक्रेसी जो है इसके आउटकम सही हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टूडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखो हमारे यहाँ पे वर्ल्ड में 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर क्या है, डेमोक्रेसी है। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन करवाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राइट टू सिटीज़न को राइट्स प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ फीचर्स जो है उनकी कॉमन है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल सिचुएशन है, इकोनॉमिक अचीवमेंट है, ये चीज़ें उनकी अलग हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कुछ चीज़ें हम जो फिजिकली या मेंटली एक तरीके से सोशली जो है शेयर करते हैं। हाँ, कल्चरल का कहीं कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है डिफरेंट रहता है। अब ध्यान से सुनो, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, हम ये सोचते हैं डेमोक्रेसी जो है वो हर मर्ज की दवा है। इट मीन्स वो एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। जैसे कि हमारा इंटरेस्ट जो फैसिनेशन है वो डेमोक्रेसी हमें पुश करती है हमें बार बार कि कोई भी अगर हमारे को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम है उसका समाधान किसके पास है, डेमोक्रेसी के पास। जब कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन जो है फुलफिल नहीं होती हैं तो हम किसको ब्लेम करते हैं, डेमोक्रेसी को। हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं, अब यहाँ पे देखो बेटा
दे रखा है कि और वी स्टार्ट, ये हो गया है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे को कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हमें हमारे सामने सिचुएशन को क्रिएट करती है और उस सिचुएशन का एडवांटेज लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मीन्स ये हमारे सामने हमें रास्ता प्रोवाइड करती है, उस रास्ते का फ़ायदा उठाकर एडवांटेज लेकर हमें अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव करना है और कुछ नहीं। इसे क्या बोला गया है, डेमोक्रेसी बोला गया है। अब इसी का सेकंड पार्ट है बेटा कि अकाउंटेबल क्या होता है, रिस्पॉन्सिव क्या है एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या है। देखो बेटा, अकाउंटेबल का मतलब होता है वही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल, या एक तरीके से कहते हैं कि भी आपकी क्या जवाबदेही है, आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। रिस्पॉन्सिव का भी मतलब क्या होता है, भी आपकी क्या टेंशन है, आप इस चीज़ के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। एंड लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई भी समथिंग जो आपको क्या कर दे, जस्टिफाइड करे, जो आपके साथ न्याय करे। ऐसी गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखते जाना यहाँ पे। देर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। वो कहते हैं कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी जो है प्रोवाइड करती ही है। इन ए डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद ensuring दैट पीपल विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर ये इंश्योर होता है कि पीपल अपने रूलर को खुद इलेक्ट करे और रूलर पर कंट्रोल किसका हो, सिटीजन का, आम जनता का। ऐसा कहाँ पे होना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर होना चाहिए। और सेकंड थिंग बेटा, ये पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि जो सिटीजन है हमारी, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनका भी ध्यान कौन रखे। हमारे जो रूलर को हमने चूज़ किया है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए, हम जो चाहते हैं वो भी करे और हमारा कंट्रोल भी हमारे रूलर पर रहे। अगर ऐसा है तो वो क्या है, डेमोक्रेसी है। Therefore, most basic outcomes of democracy should be that is produce a government that is accountable to the citizen। वही बात है बेटा, जो डेमोक्रेसी है वो हमारे सामने एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो इसकी अकाउंटेबिलिटी होता है सिटीजन के लिए एंड रिस्पॉन्सिव होता है टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। भी सिटीजन की क्या नीड्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन, उनको फुलफिल करने का काम होता है हमारा डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट का। कई बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती क्या ये एफिशिएंट है। सम पीपल थिंक डेमोक्रेसी जो है लेस इफ़ेक्टिव है। इट मीन्स जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है। जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर है ना तो उनको कोई असेंबलीज़ में जाना होता, ना उनको पब्लिक ओपिनियन का कोई वैल्यू है, ना उनको मेजोरिटी चाहिए। इट मीन्स वो कोई भी जो फैसले लेंगे वो बहुत ही क्विक होंगे और एफिशिएंट होंगे। तो इस तरीके से सम पीपल थिंक अबाउट कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो लेस एफिशिएंट है। लेकिन अगर आप अदर साइड से देखोगे, डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है बेटा, इसके अंदर डेलिब्रेशन होता है, विचार विमर्श होता है, नेगोशिएशन होता है। और कई बार यहाँ पे जब नेगोशिएशन होता है तो इसके जो डिसीजन होते हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट है। अब इसके बारे में हम विचार करते हैं। देखो इसकी कॉस्ट क्या है। सपोज कोई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो डिसीजन बड़े फास्ट लेती हैं, लेकिन वो डिसीजन जो है पीपल के द्वारा सपोज करो एक्सेप्टेड नहीं होते और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके ऑपोजिट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है बेटा वो टाइम टेकिंग है। प्रोसीजर के थ्रू कोई भी हमारी पॉलिसीज़ आएंगी उनको हमारे सामने लेकर आते हैं तो उनका क्या टाइम लग जाता है, लेकिन जितने भी पीपल हैं हमारे उसको बहुत मोर एक्सेप्टेबल होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो टाइम लेती है लेकिन उसके डिसीजन क्या होते हैं, वर्थ या हेल्दी, या ये कह सकते हो सही होते हैं कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कई बार ऐसा होता है बेटा, लुक एट अदर साइड, डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। हमारे जो डेमोक्रेसी में डिसीजन होते हैं बेटा वो नॉर्म और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर कोई भी सिटीजन ये जानना चाहता है कि
हमारे जो डिसीजन होते हैं उसका प्रोसीजर क्या है तो वो जान सकता है। समझ रहे हो? हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के पीछे जो प्रोसीजर होता है कोई भी आम आदमी उसके बारे में जान सकता है और इसी को क्या बोला गया है, ट्रांसपेरेंसी बोला गया है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट आप जो है कुछ भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेटिक के अंदर एक पूरा प्रोसीजर होता है और जो गवर्नमेंट होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है किसको लेकर, अपने पीपल को लेकर, सिटीजन को लेकर। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप mechanism for citizen to hold the government accountable and mechanism for citizen to take part in decision making। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बेटा गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी होती है कि जितने भी डिसीजन हैं उनमें वो अपनी आम जनता का पार्टिसिपेशन करवाए या ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोले कि वो पार्टिसिपेट करें। तो इस तरीके से अगर हमारे को डेमोक्रेसी को मेज़र करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आउटकम्स को देखना पड़ेगा। उन आउटकम्स में हमारे ऊपर किस पर नज़र डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिसेस पे डालनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन पे। या फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने होंगे, ओपन पब्लिक डिबेट करवानी होगी अगर कोई भी मेजर पॉलिसी हमारे सामने आती है। नेक्स्ट थिंग हमारे सामने वही है, द सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। और सिटीजन को ये राइट है अगर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है गवर्नमेंट के फंक्शन से रिलेटेड तो वो ले सकता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज ए मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका जो रिकॉर्ड है वो मिक्स है। किसको लेकर, जैसे अगर आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको प्रोसीजर जानना है उससे रिलेटेड, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन हैं डेमोक्रेसी के जो बहुत अच्छे तरीके से करती है, कुछ ऐसे जहाँ पर वो अपना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। जैसे कि डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन। अब यहाँ पे रेगुलर एंड फ्री इलेक्शन करवाने में बिल्कुल 100% सक्सेस रेट है इसका, और ओपन पब्लिक डिबेट और पब्लिक डिबेट करवाने में। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस दैट प्रोवाइड ए फेयर चांस टू एवरीवन। लेकिन जितने भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पर सभी को फेयर चांस मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। एंड इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, यहाँ पे थोड़ी सी डेमोक्रेसी जो है वीक हो जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डोंट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। और सिटीजन के साथ इन्फॉर्मेशन करने में भी इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं फिर भी डेमोक्रेसी जो है नॉन डेमोक्रेटिक से क्या है, बेटर है। अब कुछ ऐसी गवर्नमेंट हैं हमारे पास जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन करती है, फिर भी वहाँ के सिटीज़न क्या चाहते हैं कि उनके अंदर क्या है, हमारी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आप इस मैप से देख सकते हो, यहाँ पे आप पूरा देख सके हो किस तरीके से जो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं और जो दूसरे हैं हमारे डिक्टेटरशिप, बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जो फॉलो करना चाहते हैं। समझ रहे हो? ओके बेटा, ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय एवरीवन।